आज का टॉपिक है आप लोगों का जोड़। एग्जाम में किस प्रकार के जोड़ के सवाल आते हैं इस पे अपन चर्चा करेंगे। देखें, जोड़ में जो होते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे तो सीधे से अपने जो प्राकृत संख्याओं के जोड़ होते हैं, प्राकृत या नेचुरल नंबर का जो योग होता है, सम होता है, उन सवालों को जोड़ने का एक तरीका बताते हैं आपको। जैसे मान लो मुझे 1 से 10 तक की गिनती का सम करना है, तो बहुत शॉर्टकट तरीका होता है कि लास्ट में जो भी नंबर लिखा है उसको आधा करें और 2 बार लिख दें। 1 से 10 तक की गिनती का जोड़ 55 होगा। ऐसे ही मान लो कि मुझे 100 तक की गिनती जोड़ना है, तो 100 का आधा 50 होता है, इसको 2 बार लिख दें। 1000 तक की गिनती का जोड़ करना है, 2 बार लिख दें। आधा करके 2 बार लिखना है। 1 से 10,000 तक की गिनती का जोड़ करना है, 5,000 5,000। पर यह नियम सब में लागू नहीं होता। ये नियम कहाँ लागू होता है? तो जब गिनती ऐसे यहाँ पे 1 लिखा हो, 10, एक एक जीरो बढ़ती जाएगी 10 की ओर। ये नियम 1 से 20 तक में, 40 तक में लागू नहीं होगा। ये केवल 1 वाले में लागू होगा, जहां पर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, बस इन्हीं सवालों के लिए नियम लागू है। लेकिन मान लो अब सब संख्याओं को जोड़ना है, तो फिर अपन क्या करेंगे? उसके लिए भी तरीका होता है। उसके लिए तरीका ये होता है कि जब भी अपने को मान लो गिनती जोड़ना है कहीं और नंबर तक, मान लो अपने को 20 तक की गिनती जोड़ना है, तो सबसे पहले लास्ट नंबर लेते हैं और उसमें अगले नंबर का जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमेशा जहां तक की भी गिनती जोड़ना है उसमें अगले नंबर का मल्टीप्लाई करके 2 का भाग लगाना है। जैसे मानो कि मुझे 25 तक का योग करना है, तो 25, 25 के बाद 26 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो और फिर हल कर लो। 2 धाम 20 और 21 धाम 210। 1 से 20 तक की गिनती का जोड़ 210 होता है। 2 का भाग लगाया इसमें तो 13, 25 थे 75 के 5, 25 से कम 25 और 7 हो जाएगा 32। 1 से 25 तक का योग 325 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कहीं तक की भी गिनती का जोड़ कर सकते हैं। आखिरी नंबर लेना है, आखिरी नंबर लेने के बाद में उसमें अगले नंबर का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड करना है। दूसरा प्राकृत संख्या में मान लो इस प्रकार का आपको एक जोड़ दिया हुआ, विषम संख्याओं का अपन ले लेते हैं। विषम संख्या या ऑड नंबर्स का सम अपन कैसे करेंगे? तो उसका तरीका ये होता है कि जहां तक की भी गिनती आपको जोड़ना होती है ना। एक उदाहरण के लिए मैंने 11 तक की लिखी, तो सबसे पहले ये पता करनी है कि कितनी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 संख्या। डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। लास्ट वाला नंबर के बाद वाला नंबर आधा करना है। 11 के बाद 12 आता है, तो 12 का आधा कितना हो गया? 6। तो ये टोटल 6 संख्या है। 1 2 3 4 5 6। 11 के बाद 12 आता है, तो 12 का आधा 6 और उसका स्क्वायर करना है। तो इस प्रकार से हम विषम संख्याओं का योग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तो ये एग्जाम्पल दिया मैंने, मान लो ऐसा नहीं दिया होता और अपने पास होता डैश 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 49 लिखा होता, तो 49 का आधा नहीं करेंगे। 49 के बाद क्या आता है? 50। 50 का आधा हो जाएगा 25। मतलब 1 से 49 तक की संख्याओं में टोटल विषम संख्या है 25 है। इसका स्क्वायर कर देंगे, 25 गुणित 25 हो जाएगा 625। 625 1 से 49 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 625 आएगा। मान लो 49 नहीं होता और यहां पर जो है 103 लिखा होता। 1 से 103 लिखा। 103 के बाद क्या आता है? तो 104। 104 का आधा कितना हो जाएगा? तो 52। यहां से यहां तक टोटल 52 संख्या विषम है। इसका वर्ग करेंगे, 52 में 52 का गुणा कर देंगे तो 2704 आ जाएगा। स्क्वायर्स के अपन ट्रिक सीखेंगे कि इसका स्क्वायर कैसे करते हैं डायरेक्ट। इसका ये मैं स्क्वायर वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा। तो यहां से यहां तक का जो योग है वो 2704 आएगा। ठीक है ना। नंबर बार बार बदल जाएंगे। मान लो यहां पे मैंने 122 लिख दिया, 121 लिख दिया, तो 1 से 121 तक टोटल जो है 62 संख्या है।
122, 122 का आधा 61 हो जाएगा। 61 का अपन वर्ग करेंगे तो 3721 आ जाएगा। 61 में 61 का गुना करेंगे तो 3721 आ जाएगा। ये स्क्वायर ट्रिक में अपन काम करेंगे, कैसे करते हैं इसको अभी गुना करके आप निकाल लो। तो ये अपन विषम संख्याओं का मैंने आपको जोड़ बताया। मान लो मुझे सम संख्याओं का जोड़ सीखना है, सम संख्याओं का जोड़, इवन नंबर के लिए सम कैसे करेंगे। इसके लिए तरीका ये होता है कि जहां तक की भी संख्याओं का अपने को जोड़ निकालना है, पहले आधा करना है। इसका डायरेक्ट अपन आधा कर सकते हैं, विषम में आधा करते तो दशमलव में आता, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं आधा। तो ये 6 संख्याएं हैं। फिर इसमें इसके अगले नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है। विषम में वर्ग करना पड़ता है, सम संख्याओं के जोड़ के लिए उसमें अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सम संख्याओं का जोड़ इस प्रकार से 42 आ जाएगा। बार बार नंबर चेंज होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2, 4, 6 लिखा हुआ है तो डैश 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 मान लो आपको दे दिया गया 80 लिखा हुआ है, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा, तो 40। 40 के बाद क्या आएगा, तो 41। 40 में अपन 41 का गुणा कर लेंगे तो 1640 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सम संख्याओं का जोड़ हुआ। लास्ट नंबर का आधा करना होता है और उसमें अगले से मल्टीप्लाई कर लो तो अपने पास में योग आ जाएगा। तो मैंने अभी आपको 3 चीजें सिखाई। एक लगातार नंबरों का जोड़ कैसे करना है, सम संख्याओं का जोड़ कैसे करना है, विषम संख्याओं का जोड़ कैसे करना है। अब आता है प्राकृत संख्याओं में वर्गों का जोड़, स्क्वायर्स का सम। प्राकृत संख्याओं में वर्गों का योग। जैसे मान लो मेरे पास नंबर ये लिखा हुआ है, मुझे इसका जोड़ करना है, तो कैसे करते हैं। स्क्वायर के सम का तरीका ये होता है कि सबसे पहले लास्ट वाला नंबर उठाना है, उसमें अगले नंबर का मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर्स में सम कैसे करते हैं, जब वर्गों का योग निकालना हो तो आखिरी नंबर उठाना है, उसके अगले का गुणा करना है, फिर एक और बार गुणा करना है, इन दोनों को जोड़ के 10 और 11 21 और बटे में करना है 6। इन नंबरों का वर्गों का योग कैसे करेंगे, तो आखिरी नंबर लिया, उसके अगले का मल्टीप्लाई करा, फिर इन दोनों को जोड़ के फिर गुणा करेंगे और फिर हम इनको डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 से 21, 3 दूना 6, 2 पंजे 10, गुणा करेंगे तो अपने पास हो जाएगा, ठीक है, 11 7 77 और 77 का अपन 5 में गुणा करेंगे तो 385। ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन सम निकाल सकते हैं। लास्ट नंबर लेना है, अगले से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करना है और फिर अपन काट लेंगे। 6 का भाग हमेशा लगेगा, ठीक है। जैसे उसमें 2 का भाग लगा रहे थे अपन प्राकृत में, ऐसा इसमें 6 का भाग लगेगा। नंबर बार बार बदल जाएगा। मान लो डैश 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 अपने को जो 20 तक का वर्ग निकालना है, लास्ट का नंबर लिखा हुआ है 20, 20 के बाद आएगा 21, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड करना है अपने को 6। बस फिर हल कर लीजिए। फिर क्या है, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूना 6, 2 धाम 20, मल्टीप्लाई करेंगे 2870। अब विश्वास नहीं करेंगे, ज्यादातर परीक्षाओं में ये 2 ही सवाल पूछे जाते हैं, या किसी भी बुक पे आप क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन इन्हीं दोनों सवालों का होता है, जो कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को याद होता है कि इसका सम 385 होता है और इसका सम 2870 होता है। इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। कुछ लोग ऐसा लगते हैं बस हमको सूत्र याद है तो हमको सब आता है। नहीं नहीं भैया, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 2870 प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 385 होता है। अब इसमें भी सम विषम आता है, इसमें भी सम विषम आता है। इसके विषम संख्याओं का तरीका, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, ये अपने को करना है। क्या करना है, बहुत सरल तरीका है। इसमें लास्ट वाला नंबर उठाना है, विषम लास्ट वाला उठाना है और लगातार 3 बार ऐसे गिनती बोल दो लाइन से, 9 10 11, और इसमें 6 का भाग लगा दिया। लास्ट में जो भी लिखा है, मान लो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर डेज डेज जो मान लो 21 तक दे देते तो कुछ नहीं भैया, 21 उठा लो, 21 22 23 और बटे में करना है 6। हमेशा 6 का ही भाग देगा। 3 7 21, 3 दूना 6, ये हो गया 11, मल्टीप्लाई करा 23 7 161, 161 में 11 का गुणा कर देते हैं। 161 गुणित 11 करेंगे तो 1771, 1771 जो इसका उत्तर आ जाएगा। 161 में 11 का गुणा करेंगे तो 1771 आ जाएगा।
11 एकम 11 का 1 हासिल है, 11 संग 66 67 के साथ हासिल 6, 11 एकम 11 और 6 17। इस प्रकार से जो है इसका उत्तर है। कहीं तक का भी अपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डेस डेस, मान लो 11 का वर्ग करना है तो 11 12 13 और बटे में 6। ये विषम संख्याओं के लिए यूज करना है। सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसा करेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया इसकी ना, और याद रखना पड़ेगा कि किसमें क्या करना है। सम संख्याओं में वर्गों का योग 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग। जो तरीका इसमें लगाया वही तरीका इसमें लगेगा। आखिरी नंबर उठाओ 10 11 12 बटे में 6। वर्गों में सब में बटे में 6 देखना, लाइन से गिनती लिखी थी तो भी बटे में 6 था, विषम में भी बटे में 6 है, सम संख्या में बटे में 6। उसमें क्या था, इन दोनों को जोड़ के गुणा करते थे टोटल के लिए। और इसमें क्या करना है, लाइन से 3 बार गिनती लिखना और हल कर लो। 6 दूना 12, 11 दूना 22, धाम 220। इस प्रकार से हम सम संख्याओं का, दोनों में एक ही तरीका यूज होगा। लास्ट वाला नंबर लेना, इसमें गिनती नहीं लगा रहे। लास्ट नंबर लिया, गिनती लिख दी, लास्ट नंबर लिया, लगातार 3 बार गिनती लिख दी। और यही तरीका जो है एक प्राकृत संख्याओं का जोड़ होता है, उसमें भी काम करता है कि नंबर ऐसा लिखा होता है 1 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4। ऐसे गिनती बढ़ती जाएगी। पहले 1 थी, फिर एक और बढ़ गई 2, फिर 1 2 3, फिर 4, फिर ऐसे डेस डेस बढ़ती जाएगी। तो इसमें भी ये तरीका काम करेगा कि 4 तक की गिनती है तो 4 5 6 और बटे में आ गया अपना 6। वही की वही तरीका लगा, 6 से 6 कट गया, 4 5 20। अब जोड़ेंगे तो यही आएगा योग। 4 3 7 2 9 और 1 हो गया 10, 3 2 5 और 1 हो गया 6, 2 और 1 हो गया 3, 10 6 16 3 19 और 1 20। ये इसका आंसर है। जहां तक की गिनती जा रही है वहां तक के लिए अपन ये सवाल में ये तरीका यूज कर सकते हैं। वही सम में, वही विषम में, और यही इस प्रकार के सवाल में। एक और एग्जांपल बताता हूं ऐसा। 1 + 2 + 3 डेस 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 1 + 2 + 3 प्लस, ये इधर भी 10 तक गिनती है, इनको जोड़ना। क्या लिखा हुआ है आखिरी में, 10 11 12 बटे में 6, 11 दूना 22, 220 इनका योग आ जाए। तो ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, प्राकृत का कर सकते हैं, सम का कर सकते हैं, विषम संख्याओं का कर सकते हैं, उनके वर्गों का योग कर सकते हैं। ठीक है, अब अपना घनों का योग और भिन्नों का योग बचा हुआ है, तो मैं आपको अगले पार्ट में बताता हूं।